Hello my dear students, how are you? So students सभी अच्छे हैं obviously. Students, today we are going to start a very important and the interesting topic, and the topic is principle of homogeneity. Principle of homogeneity means अपने पास obviously completely related है to the dimensional formulas. ठीक है, तो obviously I hope all of you have properly practiced all the dimensional formulas. ठीक है, obviously practice किए होंगे आपने, नहीं किए हैं तो obviously पहले आप practice करें, उसके बाद में आप आगे lecture देखें. तो students, principle of homogeneity अगर मैं बात करूँ तो ये है क्या? अपन कह सकते हैं according to this the dimensions of all, या फिर अपन कह सकते हैं the dimensions of each term of physical quantities क्या कहा अपन, each term of the physical quantities in a equation remains same. मतलब क्या हुआ इसका? Suppose this is the example a plus b minus c plus d is equals to 0. तो अपने कहा obviously this is the equation, equals to 0 कर दिया, अपने equate कर दिया, so this is the equation. तो अपने क्या कहा था, dimensions of each term का मतलब this is the each term. obviously प्लस माइनस के बीच में जो भी टर्म्स है वो सारी क्या है, टर्म्स हैं. ओके, सो इसने कहा था डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज इन इक्वेशन रिमेन सेम. मतलब ये हुआ कि भाई ये क्या इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन है तो यहाँ पे हर एक जो टर्म होगी यानी कि फिजिकल जो डायमेंशंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा. मतलब कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू डायमेंशन, भी शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, डी ऑफ बी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डी. बुला रही है स्मॉल डी. ये अपने पास का कहने का मतलब, जैसे कैपिटल लिख लेते हैं, कंप्लीटली कैपिटल है, दिस इज डी. बुला रही है बात समझ में, डायमेंशंस. ओके, मतलब इन सबका डायमेंशन क्या होने वाला है, सेम होने वाला है. ये कहता है. बोलो कोई दिक्कत? अगर मैं इसी को दूसरी लैंग्वेज में आपको लिखूं, सेकंड डेफिनेशन क्या बोलेंगे अपन कह सकते हैं द ओनली सेम क्वांटिटीज, सेम फिजिकल क्वांटिटीज, क्या बोलेंगे तो, सेम physical quantities can be add or subtract. अब इसका क्या मतलब है भाई, ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एड और सब्ट्रैक्ट. ये तो अपन जानते हैं भाई, क्या आपको ये पता है कि भाई सपोज दिस इज एनी 9 सेकेंड, क्या अपन इसमें 10 सेकेंड ऐड नहीं कर सकते, 19 सेकेंड, पता है ये चीज आपको. लेकिन क्या आप 9 सेकेंड में 10 kg ऐड कर सकते हैं? कैन यू डू दिस? अरे भाई ये आप कर सकते हैं क्या? 9 सेकेंड में 10 kg ऐड हो सकता है क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल. मतलब सेम क्वांटिटी, सेम फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं या यूनिट्स हैं वही क्या होती है बताओ, ऐड होती है. बात आई समझ में? एक्चुअली में यहाँ पे आप यूनिट्स करो, क्वांटिटी मत करो, यूनिट्स, सेम फिजिकल यूनिट्स. ओके, कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट. आगे के बात समझ में? ठीक है, तो ये अपने पास क्या, दीज आर द यूनिट्स. ओके, एंड दीज कैन बी subtract if they are same. We can add them
इफ दे आर सेम, बट इफ दे आर डिफरेंट देन वी कैन नॉट ऐड देम। बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो ये इसका मतलब हो गया, कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो बस इन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज करके अपन क्या करने वाले हैं, डायमेंशंस फाइंड आउट करने वाले हैं। ये इसके एप्लीकेशंस है, इससे बहुत सारे काम अपन कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? सबसे फर्स्ट अपन बात करेंगे, वी कैन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज इन एनी इक्वेशन। कैसे कर सकते हैं वो ध्यान से देखो। ठीक है, ऐसे अपन फिजिकल क्वांटिटी ऐसे अपन के पास टर्म्स जिनको अपन जानते नहीं है, जिनके बारे में अपन कुछ पता नहीं, या फिर जो अपन कह सकते हैं अलजेब्रा की कंडीशन में ए बी सी डी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, उनको भी अपन क्या कर सकते हैं, इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? अपन इसको एग्जांपल्स ले लेके आराम से समझते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन आपके पास है, find the dimensions in the question, following questions। मतलब आगे अपन जितने भी क्वेश्चन अभी करने वाले हैं सब में अपन क्या फाइंड आउट करने वाले, डायमेंशन करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आप पहले नोट कर लो ताकि बार बार नोट ना करना पड़े। ठीक है, अब जो अपन फर्स्ट डायमेंशन को फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन अपने पास, सपोज फाइंड डायमेंशंस। ठीक है, तो अपन शॉर्ट में लिखते हैं इसको। ठीक है, ए एंड बी का अपन को क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। अभी पहले क्वेश्चन डाल दिया अपन ने, देखो। ओके, ए एंड बी का डायमेंशन निकालना है, किसमें? इक्वेशन अपने पास गिवन है, v इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। एड आउट, या इसको टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए एक बार इसको टाइम ले लो। कर सकते हैं क्या, बताओ? अब ध्यान से देखो, where v is the velocity, where v is the velocity, okay, and t is the time। t क्या है बताओ? this is the time। और अपन को फाइंड आउट करना है a और b। अब देखो इसका आप क्या डायमेंशन बता सकते थे डायरेक्ट? नहीं, a और b का डायमेंशन को कहां से पता हुई, है ना? तो ये तो कांस्टेंट टर्म्स में गिवन है अपन को, इसके डायमेंशन अपन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अपन ने क्या पढ़ा था भाई? अपन ने रूल ये देखा था कि अगर कोई इक्वेशन है देन उनकी जो ईच टर्म होगी उनका अपने पास डायमेंशन क्या होगा, सेम। अगर इसको अपन अरेंज करें, ठीक है, वी शिफ्ट दिस इन द लेफ्ट हैंड साइड, सो v माइनस a माइनस bt इज इक्वल टू 0। This is the first term, this is second term, this is third term. Okay, so we can say that the dimension of each term will be same. तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ, the dimension of v, या फिर अपन ले लेंगे dimension of a is equals to dimension of v। बोलो सही बात है भाई, दोनों टर्म्स हैं, बोथ आर टर्म्स। क्या ये दोनों इक्वेशन में है? बिल्कुल है। तो कौन सा लॉ लगेगा? बाय लॉ ऑफ होमोजेनिटी, बाय, या फिर कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बोलो बात आ रही है समझ में? कर सकते हैं क्या, बताओ? ए का अपन को फाइंड आउट करना है, बिल्कुल ठीक है। डायमेंशन ऑफ v आपको पता होना चाहिए, v इज द वेलोसिटी। क्या v वेलोसिटी का डायमेंशन नहीं आता? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था, याद है अपन को? वेलोसिटी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर मतलब लेंथ, तो मास तो है नहीं इसमें, तो क्या आएगा? m0 l1 t माइनस 1। अब देखो ये डायरेक्ट लिखा कि नहीं अपन, अगर अपन को याद है या फिर अपन कह सकते हैं माइंड में अपन को कैलकुलेट करना आता है तो अपन इसको डायरेक्ट लिखेंगे, और डायरेक्ट देखो आंसर आ गया अपने पास। तो डायमेंशन ऑफ A इज द m0 l1 t minus 1। बोलो कोई दिक्कत? ऐसे अपन फाइंड आउट करने वाले डायमेंशन ऑफ B। अब देखो ध्यान से, टर्म क्या है इसमें? दिस BT इज द कंप्लीट टर्म, BT इज द कंप्लीट टर्म। एनी डाउट स्टूडेंट्स? है, अब यहाँ पे अपन जानते हैं इसकी जो डायमेंशन है वो चाहे A के इक्वल करो चाहे B के, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या बोलेंगे? द डायमेंशन, भाई शॉर्ट में लिखूंगा ना, डायमेंशन बार बार नहीं लिख रहा मैं, शॉर्ट में डायमेंशन ऑफ BT यही होगा, कंप्लीट टर्म इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ
वी कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अब बी का तो अपन को पता नहीं, दिस इज द बी, पर टी की डायमेंशन अपन को पता है, दिस इज द T1, दिस इज द T1। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे आ जाओ। दिस इज डायमेंशन ऑफ वी। वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात करते हैं तो डायमेंशन क्या आता है बताओ, m0 L1 T -1। यहां तक कोई दिक्कत? क्या अपन इसको वही ऑब्वियसली वही मैथ का रूल अपॉन में ले जाएं। ओके, सो बी अगर ये अपॉन में जाएगा तो क्या होगा बताओ, नेगेटिव, और सॉरी this will be completely positive. Okay, so this will be L1T and this is the -1 and this is upon T1। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अरे भाई यहां तक कोई दिक्कत है? अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे then it will become negative, so we can say B is the M0 L1T -2। बोलो इसमें कोई दिक्कत? देखो B की भी आपके पास डायमेंशन आ चुका है, कर सकते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो क्वेश्चन से आएगा स्टूडेंट, प्रैक्टिस, बस क्वेश्चन करना है अपन को, ठीक है, कोई थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है कंप्लीटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है और फटाफट खुद से इसको ट्राई करें, भी वीडियो पॉज करें एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, इक्वेशन आपको गिवन है, सपोज v इक्वल्स टू a प्लस, ओके, v इक्वल्स टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर, ओके, देन माइनस dt क्यूब, कोई दिक्कत? देन अपॉन e प्लस टी। बोलो क्या नहीं कर सकते इसको अपन? फाइंड, इसमें आपको करना है फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी एंड ई। ये 5 डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है। फटाफट सोल्व करो, देख लगाओ लो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सारे क्वेश्चन आपके कॉपीज में नोट कर रखे हुए होने चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, कंप्लीटली नोट। चलो हाँ जी, वीडियो पॉज करके सॉल्व हो गया? वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। चलो मैं करूं, देखो अब ध्यान से। अपन जानते हैं भाई कंप्लीटली इक्वेशन है ना, इक्वेशन है। अब आप चाहो तो इन सबको इधर लाके इक्वल टू 0 करके करो सोल्व, या फिर न भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस माइनस इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस डजंट मैटर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो प्लस माइनस से कोई लेना देना है नहीं। अगर आप इसको इधर लेके आओगे तो साइन चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो आपको पता है इन सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इक्वेशन में है। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको, कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं ना डायमेंशन ऑफ v। अब एक चीज और यहाँ पे ये है क्या, क्या ये तो मैंने लिखा नहीं, v क्या है, v इज द वेलोसिटी, ओके, एंड द t इज टाइम, t is the time। चलो आप कर लो, अगर नहीं समझ आया था तो पहले आप सॉल्व करो। चलो वीडियो पॉज करके, हाँ जी 1 2 3 मैं करूं। चलो अपने कहा this is the these are the each terms, means this is the complete one term, this is one term and one term। तो इन सबका क्या होगा, डायमेंशन सेम आएगा, क्योंकि इक्वेशन में है। अब चाहो तो इसको आप इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। Okay, so we can say the dimension d of A is equals to, क्या अप्लाई करोगे यहाँ पे, बाय लॉ ऑफ होमोजेनिटी या बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो क्या कहा, तो डायमेंशन ऑफ A is equals to डायमेंशन ऑफ V। सही बात है, जिसका डायमेंशन किसके इक्वल होगा, इसके, मैं कंफ्यूजन में थोड़ी हो गई। चलो तो अपन क्या बोलेंगे, जो ए का डायमेंशन वो क्या है, दिस इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बताओ, m0 L1 T -1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। वेरी इजी। चलो अब अपन बात करते हैं बीटी की। चलो बीटी का डायमेंशन भी क्या v के इक्वल नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। क्या अपन ये भी कह सकते हैं बीटी का डायमेंशन ए के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन अपन अप्लाई कर सकते हैं। Okay, so we can say
the dimension of BT is equals to dimension of V. Any doubt my dear students? So B is the अपन को फाइंड करना है B को, ठीक है। एंड T का डायमेंशन बताओ, T क्या है, टाइम है, तो डायमेंशन विल बी कैपिटल T। ओके चलो, डायमेंशन ऑफ V वेलोसिटी मींस m0 L1 T माइनस 1। चलो वही सेम थिंग अपॉन में लेके जाओगे, अपॉन में जाएगा, उसके बाद में रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा, T माइनस 1 T माइनस 2। सोल्व करना भाई अपने आप। दिस इज द m0 L1 T माइनस 2, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? चलो अब अपन बात करते हैं CT स्क्वायर। द डायमेंशन ऑफ CT स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V करना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, V करते जाओ आपको। ओके नाउ दिस इज द C एंड दिस इज द T स्क्वायर। T स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, तो टाइम कितने हैं 2, कोई दिक्कत कर सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू V इज द वेलोसिटी एंड दिस इज m0 L1 T माइनस 1। ओके इसको अपॉन में लेके जाओगे, अपॉन में ले जाके क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकल, देन क्या बनेगा -2। सो C जो डायमेंशन है C का, ओके वो क्या बन जाएगा बताओ, m0 L1 T माइनस 3। ओके इसमें माइनस पहले से था, ये -2 बनेगा, दिस विल बी -3। पर नहीं कर सकते, पक्का नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं पक्का, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, अगर नहीं कर सकते और नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल आप कमेंट में बताएं मुझे। ओके बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, वैसे कोई इतनी हार्ड चीज नहीं है। चलो अब अपन बात करते हैं, देखो ध्यान से सुनो। अब बचा ये वाला टर्म, बोलो बचा कि नहीं। अब भाई इसको तो ऐसे थोड़ी कर पाएंगे अपन, अपॉन में है, डिवाइड में है। अब इसके लिए ध्यान से सुनो, सेकंड रूल मैंने क्या बताया, सेकंड डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑलवेज द सेम फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल यूनिट्स, या फिर सेम डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब ऐसी टर्म्स को अपन ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो क्या होंगी, या तो सेम यूनिट्स या फिर अपन कह सकते हैं सेम डायमेंशन। बात एक ही होगी दोनों, मतलब इन दोनों का डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। समझ आ गई बात। अपॉन में करके यूं मत कर देना कि इसका पूरे का डायमेंशन इसके इक्वल कर दिया, सोल्व नहीं होगा। तो पहले इसको सोल्व करोगे आप। भाई ये दोनों ऐड क्यों हो पा रहे हैं, क्योंकि इनके डायमेंशन क्या है, सेम है, अदरवाइज ऐड ही नहीं हो पाते। ये तो रूल था अपने पास, बोलो समझ में आ रहा है रूल का। देखो हर एक का मीन है, दोनों जो अपन ने पॉइंट लिखे उन्हीं का मीन है, ठीक है। अगर सेम है तभी ऐड हो पाएंगे, और तभी तो ऐड हो रहे हैं ना, इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट चलो अब अपन बात करते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, द डायमेंशन ऑफ E, डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ T। बोलो नहीं बोल सकता, अभी दिस इज द T, बोलो नहीं बोल सकते क्या अपन। तो E का डायमेंशन आपको निकालना है, ओके। एंड द डायमेंशन ऑफ T इज द m0 L0 T1। बोलो सही है बात। तो बताओ क्या डायमेंशन पता चल गया E का। इसमें कोई दिक्कत किसी को, किसी को भी है क्या, पक्का। अब ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। अपन ने ये कहा कि भाई ये टर्म है कंप्लीट, दिस इज द कंप्लीट टर्म, ओके। तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि भाई dt क्यूब अपॉन E प्लस टी, देखो ध्यान से इनको, ये अपॉन में है ना। अगर मैं इसको कंप्लीट को इक्वल कर दूं किसके, v के, क्या नहीं कर सकता, क्या अब कर सकता हूं, क्योंकि अपन को इसका दोनों का डायमेंशन पता है। तो पता है क्या, बिल्कुल पता है। तो अपन क्या बोलेंगे, द डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब अपॉन E प्लस टी इज इक्वल्स टू, ओके, दिस इज द डायमेंशन ऑफ V। सही है बात। चलो पहले D की बात करें, D तो फाइंड करना है, T का मतलब T का क्यूब, देन अपॉन दिस इज द E प्लस टी। भाई इन दोनों का सेम डायमेंशन होगा, और डायमेंशन कितना है बताओ, m0। अरे भाई इनको ऐड मत कर देना, ध्यान से सुनो। E प्लस टी में दोनों का डायमेंशन ऐड नहीं करना है, डायमेंशन तो दोनों का मिलके सेम ही होगा ना। देखो ध्यान से, 2 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड कितना बनेगा, 7 सेकेंड। नहीं बनेगा क्या, बताओ नहीं बनेगा क्या, ऐड थोड़ी हो जाएगा कि भाई सेकेंड प्लस सेकेंड हो गया 2 सेकेंड हो गया, थोड़ी बनेगा। ये क्या हो गया,
यूनिट सेम आ गई ना, डायमेंशन तो सेम ही रहेगा। तो ये क्या आएगा, m0 L0 एंड T1। बोलो ये बात आई क्या आपको समझ में, सभी को आ गई। एंड दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द m0 L1 T-1। बस अब इसको सोल्व कर दो फटाफट, कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन में नहीं आना है। दिस इज द T1, क्योंकि ये तो दोनों जीरो है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो इसको। अब देखो हुआ क्या, अपन इसको कट किया, कट कर सकते हैं तो क्या आएगा मतलब d, ओके, एंड दिस इज द t स्क्वायर। कट करके शो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो, ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू m0 L1 T-1। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्या इसको अपन अपॉन में ले जाके रेसिप्रोकल कर दें डायरेक्ट, तो क्या बन जाएगा मतलब d का डायमेंशन, ऊपर लिख दूं यहाँ पे, यहाँ लिख दे, चलो, द डायमेंशन ऑफ d मतलब क्या हो जाएगा, इसको अपॉन में लेके गए, अपॉन लेके गए रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, सो दिस विल बी m0 L1 एंड t -3, दिस इज द डायमेंशन ऑफ d। बोलो हो गया सभी का, देखो d का हो गया, e का भी हो गया कंप्लीट। चलो नेक्स्ट हो गया अपने पास b, a का हो गया, c का आ गया, c का नहीं किया क्या भैया अपन ने, c रह गया है ना, तो c का कर लोगे अपने आप, अपने आप करना देखें। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्टूडेंट्स खुद से ट्राई करें क्वेश्चन को, जो मैं आपको दे रहा हूँ खुद से ट्राई करें, ओके, राइट है या रॉन्ग है, ठीक है, फिर बाद में जैसे मैं समझाऊंगा आपको पता लग जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, v इज इक्वल्स टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। ओके, और यहां पर आपको फाइंड करना है a एंड b, चलो a अपॉन b करना है आपको, डायमेंशन ऑफ a अपॉन b, किसका डायमेंशन, भी डायमेंशन निकालना है, समझ आ रही बात, क्या निकालोगे, डायमेंशन ऑफ a अपॉन b, इफ v इज इक्वल्स टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, where v is the velocity, कोई दिक्कत यहां तक, ओके, t is the time, ओके, एंड द x is displacement, x क्या है यहाँ पे बताओ, डिस्प्लेसमेंट। चलो फटाफट सॉल्व करो, देखो इसको, वीडियो पॉज कर लो भाई, वीडियो पॉज करें एंड इसको सॉल्व करें। हो गया सॉल्व, हाँ जी चलो देखते हैं, हाँ जी सभी का हो गया, हाँ जी अब देखते हैं अपन ने क्या कहा, a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, ओके, दिस इज द कंप्लीट वन टर्म, दिस इज द कंप्लीट वन टर्म, बात आ रही है भाई, a अपॉन बी में मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो, उसको एक ही टर्म मानते हैं अपन। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकेंड लॉ ऑफ, या फिर अपन बोल सेकेंड पॉइंट ऑफ द होमोजेनिटी प्रिंसिपल, अपने क्या कहा था कि अपन सिमिलर जो अपने पास डायमेंशन या सिमिलर यूनिट्स होंगे उन्हीं को क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो ध्यान से देखो, क्या ये दिख रहा है आपको, ये देखो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, a माइनस टी स्क्वायर में सब्ट्रैक्शन, अगर इसमें सब्ट्रैक्शन है इसका मतलब इनकी क्या होगी, डायमेंशन सेम होगी। अरे भाई बात आ रही है समझ में, तो मैं क्या बोलूंगा, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स। सो अब देखो डी ए का डायमेंशन अपन कैसे निकालने वाले हैं, अपन ने कहा जैसे टी स्क्वायर का मतलब टी का स्क्वायर, ओके, सो ए इज द m0 L0 एंड T2, बोलो कोई दिक्कत, कर सकते हैं, वेरी इजी। नाउ द नेक्स्ट इज b,
बी का फाइंड करना है भाई अपन को। देखो ऊपर तो पता चल ही गया, बी का अपन कैसे फाइंड आउट करें, ध्यान से देखो। अपन बोल सकते हैं द डायमेंशन ऑफ complete term, this complete term a minus t square upon bx is equals to dimension of b। बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बोलो नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। चलो अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इस कंप्लीट का डायमेंशन तो सेम ही है ना भाई, दोनों सेम ही तो है। क्या आएगा बताओ? दिस इज द m0 l0 ओके, दिस इज टी स्क्वायर। भाई जो ए का डायमेंशन है वही टी का डायमेंशन है, तो दोनों क्या हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो डायमेंशन तो सेम आएगा। दिस विल बी टी प्लस 2 अपॉन, ध्यान से देखना, दिस इज द बी, बी ऐसे कैसे लिखो, एंड दिस इज द एक्स एंड द डायमेंशन एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा? L1। अरे भाई ये बात आई समझ में। दिस इज द वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज द m0 L1 एंड t माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको इधर लेके जाए अपन, कंफ्यूजन थोड़ी है किसी को, या फिर हाँ बिल्कुल इसको इधर ले जाओ आप। अरे भाई ले जाए क्या, कंफ्यूजन थोड़ी है। चलो सो दिस इज द m0 l0, या फिर इसको जीरो को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड दिस इज द t स्क्वायर ओके देन अपॉन b। ओके इस l को अपन इधर लेके जा रहे हैं तो क्या बन गया बताओ? दिस इज द m0 l2, दिस l1 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 मींस मल्टीप्लाई, क्या बन गए? l2। अरे समझे कि नहीं, डबल डबल लेंथ हो गई, एंड दिस द t माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब देखो ध्यान से हुआ क्या, अपन क्या इन दोनों टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दें? कर सकते हैं भाई, b का निकालना है ना, रेसिप्रोकल कर दो दोनों को। तो रेसिप्रोकल करने से क्या आएगा बताओ? देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, b अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू m0, सॉरी अपॉन में जाएगा ये। ओके देखो यहाँ पे ऊपर है तो अपॉन में चला जाएगा, 1 अपॉन m0 l2 t माइनस 1। इसको इधर ले जाओ, सो b इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर देन अपॉन m0 ओके l2 एंड t माइनस 1। एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? चलो अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो आपको पता है m0 तो चाहे यहाँ लो यहाँ लो एक ही बात है, mj तो है ही नहीं ना कहीं पे, इसको तो बात ही खत्म करो। अगर मैं l की बात करूँ तो l कहाँ जाएगा? ऊपर नेगेटिव हो जाएगा भाई, ये क्या है नीचे पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखो मास तो है ही नहीं, तो मास को तो मैं जीरो लिख ही सकता हूँ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। एंड दिस इज l माइनस 2, इसको ऊपर लेके जाओगे देन दिस विल बिकम t माइनस सॉरी प्लस बन जाएगा, तो प्लस बन जाएगा। ओके दिस इज द डायमेंशन ऑफ b। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? कर सकते हैं? सो स्टूडेंट्स क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है? बताओ भाई, अपन ने फाइंड कर लिया a एंड b, बट अपन को फाइंड क्या करना था? a अपॉन b। ओके डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। ठीक है, तो अभी अपन क्या करने वाले हैं? a अपॉन b। a कितना है? तो डायमेंशन ऑफ द a इज द m0 ओके l0 एंड t2 देन अपॉन b इज द b, dimension of the b is m0 l minus 2 ओके एंड t क्यूब। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है अपन जानते हैं m2 ऑब्वियसली जीरो है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो ये क्या बन जाएगा? m0 ओके एंड दिस इज द माइनस 2 एंड इट विल बी पॉजिटिव व्हेन इट विल गो अपवर्ड ओके अपर साइड, सो दिस विल बी l2 ओके एंड देखो यहाँ पे ऊपर जाएगा माइनस 3 प्लस 2, this is the t minus 1 okay so this is the final dimension of a upon b। फॉलो कर सकते हैं? ठीक है, so the next question is क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, क्या? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? थर्ड।
शायद फोर्थ है ना, फोर्थ। ओके, क्वेश्चन है, इक्वेशन आपको गिवन है P इज इक्वल्स टू, ओके, P नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी स्क्वायर, दिस इज द अल्फा। ओके, दिस इज द अल्फा, एनी क्वांटिटी अल्फा, सपोज दिस इज एनी क्वांटिटी, इसको आप ऐसे लिख लो। ओके, दिस इज अल्फा टी स्क्वायर। ओके, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। ठीक है, इस अल्फा का आपको क्या निकालना है, डायमेंशन फाइंड आउट करना है इन दिस इक्वेशन वेयर, ठीक है, पी के बारे में तो कुछ पता नहीं है, पी क्या है, ठीक है, कुछ भी गिवन नहीं, ऐसे पी नॉट है, इसके बारे में कुछ नहीं पता, अपन को केवल ये पता है कि जो टी है वो क्या है, टाइम है, दिस इज द टाइम। सो हाउ कैन वी फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा? स्टूडेंट, दिस इज द एक्सपोनेंशियल। क्या एक्सपोनेंशियल ऑब्वियसली अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन अब 11th क्लास में आप इसके बारे में जरूर स्टडी करने वाले हो। ठीक है, हल्का सा मैं आपको बता, दिस इज द मैथमेटिक टूल, अपन कह सकते हैं मैथमेटिक्स में काम में आता है, जिससे ऑब्वियसली आपने लॉग अभी तक नहीं पढ़ी, हो सकता है कई ने पढ़ ली हो। लॉग की अगर बात करूं, सपोज दिस इज लॉग एक्स, ठीक है, सो दिस लॉग एक्स कैन बी रिटर्न लाइक दिस, एक्सपोनेंशियल ऑफ पावर एक्स। ओके, तो ये एक्सपोनेंशियल है, बस इतना सा आपको समझना है। मैथ में बाकी इसके फंक्शंस और भी हैं, वो अपन देखेंगे मैथ के अंदर। अच्छा, तो यहाँ पर अपन अपन क्या करना है, अल्फा का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो एक बात सबसे पहले ध्यान में ये आपको रखनी है, ये ध्यान रखिएगा, 4 टाइप का क्वेश्चन है, 4th टाइप का क्वेश्चन। अब तक अपन जो भी पढ़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, मैं आपको टाइप्स के क्वेश्चन समझा, तो उसके बाद में इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं बचेगा जो आप न कर पाओ। ओके, दिस इज द एक्सपोनेंशियल, तो आपको ये पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल, दिस इज द पावर, ठीक है, एंड पावर जो होगी कभी भी अपने पास डायमेंशन में नहीं होगी, मतलब द पावर इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कोई भी पावर हो, पावर हमेशा कैसे होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो होती है भाई, 10 की पावर 2, 10 की पावर 34, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। बोला आ रही बात समझ में? ठीक है, सो वी कैन से दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो अपन क्या बोलेंगे, बिकॉज माइनस अल्फा टी स्क्वायर इज द पावर, ओके, सो इट इज डायमेंशनलेस। ठीक है, ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको साइड में अलग से भी लिखते जाए आप, सो इट इज डायमेंशनलेस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो अब अपन बात करते हैं अल्फा टी स्क्वायर। सो दिस इज द नेगेटिव साइन को अपन को लेना देना है नहीं, ठीक है, दिस इज द अल्फा टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, दिस इज द m0 l0 एंड t0। बोलो सही बोल रहा हूँ क्या, कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर डायमेंशन ले तो ये सब जीरो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पर अल्फा चाहिए ना भाई। एक बात ध्यान रख लेना, क्या बात ध्यान रखनी है, अल्फा टी स्क्वायर तो डायमेंशन लेस है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट अल्फा इंडिविजुअली और टी इंडिविजुअली इज डायमेंशनलेस। मतलब कि जरूरी नहीं है कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अपने पास डायमेंशनलेस है तो अल्फा या फिर अपन कहें टी स्क्वायर डायमेंशनलेस होगा, ऐसा नहीं है। टी स्क्वायर डायमेंशनलेस थोड़ी है, दिस इज टी स्क्वायर टाइम, ठीक है, दिस इज द टाइम, तो ये डायमेंशनलेस तो वैसे भी नहीं है। ये बात आप माइंड में रखना पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, दिस इज द अल्फा, ओके, दिस इज द अल्फा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तेरा माइंड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्या लिखोगे आप इसको इस तरीके से, अल्फा, ओके, एंड दिस इज द टी, दिस इज द टी स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज m0 l0 एंड t0। बोलो सही बात, इसको अपॉन में लेके जाओगे तो अपॉन में क्या आएगा, टी स्क्वायर, रेसिप्रोक करोगे t माइनस 2, तो अल्फा का डायमेंशन पता लग गया अपन को, डायमेंशन ऑफ अल्फा, दिस इज m0 l0 एंड t माइनस 2, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला ये बात समझ में? तो इस तरह से अपन इसको सोल्व करेंगे जब भी एक्सपोनेंशियल में होगा। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आईआईटी के एग्जाम्स में आया हुआ है, तो वो अपन देखते हैं, देखो ध्यान से देखना। So next question is, it is from IIT exam, okay, and the question is
p इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा जेड अपॉन k थीटा. Okay students, where P is the pressure. जो आपको गिवन है कि जो P है वो क्या है, प्रेशर है. ओके, एंड Z इज डिस्प्लेसमेंट. वाली बात समझ में. एंड द K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था इसके बारे में. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भाई इसका आपको डायमेंशन या तो आपको बनाना आना चाहिए या फिर आपको लर्न होना चाहिए. ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको ये लिख रहा हूं यहाँ पे. दिस इज द m1 l2 t minus 2 and theta minus 1. Okay, so this is the dimension formula of Boltzmann constant. This is the theta. Okay, and theta is the temperature. बोलो आ रही है बात में. theta is the temperature. Okay, आपको फाइंड करना है. फाइंड dimension of alpha and beta. ओके, अल्फा एंड बीटा ये दोनों आपको फाइंड आउट करना है. बोलो कर सकते हैं. वही कॉन्सेप्ट है. ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सोल्व करें. कर लिया सभी ने. ओके, तो अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स. अपन ने अभी जस्ट देखा जो पावर होती है उसको वो क्या होती है, डायमेंशनलेस. दिस इज डायमेंशनलेस. ओके, बिकॉज द पावर is dimensionless. डायमेंशन. इसमें एक चीज ध्यान से सुनना भी, यहाँ पे जो डायमेंशन के अंदर यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में मैंने शायद टी लिख दिया. ठीक है, तो इसको ऐस कर लेना. ओके, डायमेंशन. दिस इज डायमेंशनलेस. ओके, सो वी कैन से द डायमेंशन ऑफ अल्फा जेड. भाई ये डायमेंशनलेस है तो अपन क्या बोलेंगे, दिस इज द अल्फा जेड अपॉन के थीटा. भाई क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको, कोई दिक्कत थोड़ी है. ओके, ठीक है, सो वी कैन से द अल्फा जेड अपॉन के थीटा इज इक्वल्स टू. इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, डायमेंशन इज मतलब m0 l0 t0. कोई दिक्कत थोड़ी है. तो अपन कह सकते हैं द अल्फा जेड इज द डिस्प्लेसमेंट. सो दिस विल बी l1. एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट. k is the Boltzmann constant and this is the dimension of this m1 l2 t minus 2 theta minus 1. okay, and this is the theta. theta अपन जानते हैं टेम्परेचर, इसको अपन थीटा 1 बोल सकते हैं. कोई दिक्कत कर सकते हैं. चलो इसको सोल्व कर देते हैं. दिस इज इक्वल्स टू m0 l0 and t0. बोलो कोई दिक्कत. अब ध्यान से देखो भाई, अगर मैं बात करूं थीटा 1, दिस इज द थीटा माइनस 1 एंड दिस इज थीटा 1, दोनों कट हो जाएंगे. ओके, दिस इज द L1 एंड दिस इज द L2. अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अल्फा अपॉन m1 l1 t minus 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू m0 l0 t0. इसमें एक चीज ध्यान से सुनना भाई, अगर यहाँ पर ये डायमेंशन लेस, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्फा डायमेंशन लेस होगा. ये बात ध्यान रख लेना. हाँ, अपन ये कह सकते हैं दिस के थीटा विल बी डायमेंशन लेस. ये बात सही है. या फिर अपन ये कह सकते दिस अल्फा जेड इज द डायमेंशन लेस. ठीक है, ये भी अपन कह सकते हैं. बात आ रही है समझ. बट अपन ये नहीं कह सकते कि अपने पास क्या होगा, दिस अल्फा इज द डायमेंशन लेस. ये अपन नहीं कह सकते. बोलो बात आ रही है. बट अपन जानते हैं इनके अंदर के की भी वैल्यू है, के भी डायमेंशन, ओब्वियसली के का भी डायमेंशन को गिवन है, थीटा का भी गिवन है, जेड का. तो अपन कंप्लीट वैल्यू को पुट करेंगे. ये बात ध्यान रख लेना. ओके, वी विल पुट द कंप्लीट वैल्यू. ओके, चलो अब यहाँ पे इसको सोल्व करना. देखो इसको अपन इधर ले जा सकते हैं. देखो ये तो कंप्लीट क्या है, 0 है. इसको ऐसे कैसे इधर ले जाओ. तो अल्फा का डायमेंशन क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m1 l1 एंड t minus 2. दिस इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा. बोलो कोई दिक्कत है भाई, इसको इधर लेके चले जाएंगे. ये तो 0 है ना कंप्लीट. ओके, तो अल्फा का तो आगे आप बात करते हैं बीटा. अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनो. दिस इज द एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा जेड. तो आपको ये बात ध्यान में रखनी, नोट करके इसको लिख लें आप. द डायमेंशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल टर्म इज डायमेंशनलेस. या फिर अपन कह सकते हैं द एक्सपोनेंशियल टर्म इज द डायमेंशनलेस. कोई दिक्कत इसमें, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है. तो इसको तो साइड में करो, हटा दो इसको. तब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा.
इज इक्वल टू अल्फा ऑफ प्रेशर। बोलो होगा क्या, क्योंकि दोनों क्या इक्वेशन में, देखो ध्यान से, both are in equation, so we can say the dimension of alpha upon beta is equals to dimension of pressure. Any doubt my dear student? Dimension of the alpha अपन को पता है, this is the m1 l1 t minus 2. Any doubt? This is the beta is equals to pressure. Pressure क्या होता है बताओ, force per unit area, force per unit area. Okay, so this is the m1 l1 t minus 2 and this is the beta and this is the dimension of the force is, मैंने कहा था भाई याद रखना है, लर्न करना है इसको. so this is the m1 l1 t minus 2 then upon area, area is the l square. कोई दिक्कत? देखो क्या ये दोनों सेम है, कट दिस वैल्यू. सो बताओ बीटा की क्या आएगी डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ बीटा, दिस इज m0 L2 T0. ओके, दिस इज द डायमेंशन ऑफ बीटा. भाई ओनली L बीटा किसके इक्वल हो गया, L स्क्वायर की, कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर, इसका डायमेंशन वो कर सकते हैं. ठीक है, अब अपन नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए. ओके, इसके अलावा और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे. कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिलेगी. ओके, यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत हो रही है इसमें? चलो ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए क्या है वो देखो ध्यान से. क्वेश्चन है दिस अगेन इंपॉर्टेंट. अपन कह सकते हैं y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स. ठीक है, ये सब अपन 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या है, अभी के इक्वेशन को सोल्व करना है. ठीक है, अपन ने कहा y यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्प्लेसमेंट जानते हैं सभी इसके बारे में. t आपको यहाँ पे गिवन है, टाइम, दिस इज द टाइम. ओके, एंड x इज डिस्टेंस. ये क्या है बताओ, डिस्टेंस. कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये सोचो कि सर ओमेगा क्या है, आपको अभी जानने की जरूरत है. वैसे ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द कांस्टेंट. ठीक है, तो अभी आपको नहीं जानना है, जान जाएंगे धीरे धीरे क्या होता है ये. ठीक है, दिस इज द एम्पलीट्यूड, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, लेकिन अभी अपन को नहीं समझना, अभी आगे देखेंगे अपन. आपको करना है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए, ओमेगा एंड के. इन तीनों का आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है. समझ गए क्वेश्चन क्या आपके लिए? अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है वो ध्यान से सुनो पहले. भाई दिस इज द साइन, साइन थीटा, मतलब अपन जानते हैं साइन के आगे क्या आता है, ब्रैकेट में एंगल ही तो आता है. मतलब दिस इज द कंप्लीट एंगल. ये पूरा क्या है, एक एंगल है. समझते हैं इस बात को? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं सपोज ओमेगा टी अपने पास हो सकता है, सपोज दिस इज 60 माइनस 30 हो सकता है ना. इट मे बी 45 माइनस 30, कुछ भी हो सकता है, एंगल है. ठीक है, एंगल में से एंगल माइनस होगा तो क्या बचेगा, एंगल ही तो बचेगा. तो इसका मतलब ये एक एंगल है. ओमेगा टी भी एंगल हो गया और के एक्स भी क्या है बताओ, एंगल है. बोलो ये बात आई समझ में? तो आपको ये भी पता होना चाहिए एंगल इज द ऑलवेज डायमेंशनलेस. एंगल इज द ऑलवेज डायमेंशन. ये सारी बातें नोट करना है आपको. एक्सपोनेंशियल क्या होता है, डायमेंशनलेस. ठीक है, एंगल इज द डायमेंशन. ये आपने पहले ही देखा था एंगल जब प्रीवियस लेक्चर के अंदर. स्टीरेडियन एंड एंगल दोनों क्या होते हैं, डायमेंशनलेस. बोलो आ रही है बात समझ में? सो इसका मतलब ये डायमेंशनलेस है. अब आपको इसके अंदर डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं. एक है ओमेगा एंड के. दिस इज द ओमेगा, दिस इज द ओमेगा. ओके, दिस इज नॉट डब्ल्यू, दिस इज द ओमेगा, दिस इज द के. ओके, कर सकते हैं क्या बताओ? इसके अलावा ध्यान से सुने स्टूडेंट्स. Okay, there are many other questions, okay, which is given to you in the description. Description box में आपके लिए क्वेश्चन है. PDF आपको वहां पे मिलेगी. Okay, download this PDF. Okay, and try to solve the questions related to this concept. Okay, friends. So take care. Bye.